चींटी का न्याय। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब एक मध्यम वर्गीय किसान रामनाथ ने शिकायत की कि उसके खेत की उपज में भारी नुकसान हुआ है। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे खेत में कीटों ने सारी फसल खराब कर दी है। मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, फिर भी मेरी मेहनत बेकार हो गई। दरबार में यह बात फैल गई और सभी ने किसान की परेशानियों पर विचार किया। महाराज ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि असली विनाश किसकी मेहनत की अनदेखी में छिपा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं इसकी गहराई से जांच करूंगा। 3 दिन बीरबल ने किसान रामनाथ के खेत का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि खेत में कीटों के अलावा भी एक छोटी सी चींटी की टोली निरंतर काम कर रही थी। चींटियां मिट्टी में छिपी हुई फलों की बची हुई शक्कर और रस को बहुत ही संगठित ढंग से खा लेती थी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, असली विनाश का राज छोटा सा लेकिन बेहद मेहनती जीव में छिपा है, चींटियां। रामनाथ चौंक उठा और पूछा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, आपके खेत में अगर आप अपनी फसल को ठीक से संभालते और समय पर छांटते तो चींटियां आपके अनावश्यक कचरे में ही व्यस्त रहती। परंतु आपके लालच और असावधानी के कारण बची हुई मीठी चीजें चींटियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गईं। इन छोटी छोटी चींटियों ने मिलकर आपकी मेहनत को नुकसान पहुंचाया और यही कारण है कि आपकी फसल में भारी नुकसान हुआ। महाराज अकबर ने गंभीरता से सोचा और कहा, बीरबल, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि असली विनाश अक्सर छोटी छोटी अनदेखी और लालच में छिपा होता है। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। किसान रामनाथ को बीरबल ने सुझाव दिया कि अब वह अपने खेतों में समय समय पर सफाई और छंटाई कराए ताकि अनावश्यक कचरा चींटियों को आकर्षित न करे। इस प्रकार बीरबल ने दिखा दिया कि असली न्याय और सफलता उस छोटी छोटी बातों में निहित होती है जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, कंगन का रहस्य। एक दिन महल में एक आभूषण विक्रेता जिसका नाम हरिदीप था, बड़ा गर्व लेकर आया। उसने दावा किया, महाराज, मेरा यह कंगन अद्भुत है। इसे पहनते ही व्यक्ति की असली पहचान सामने आ जाती है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उस पर यह कंगन चमक उठता है और जो कपटी या स्वार्थी होता है उसका रंग फीका पड़ जाता है। महाराज अकबर ने इस दावे पर जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह कंगन सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हरिदीप के कंगन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि हरिदीप रोज महल में आकर कंगन का प्रदर्शन करता और दावा करता कि यह पहनने वाले की आंतरिक शुद्धता को उजागर करता है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इसे पहना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर की भावनाएं झलक गईं। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि कंगन का रूप तो साधारण सोने का था, पर उसके कुछ किनारों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे छोटे तार लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि हरिदीप अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर कंगन में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की मदद से पूर्व निर्धारित रंगीन प्रभाव उत्पन्न हो जाते थे, जिससे कंगन पहनने वाले के स्वभाव के अनुरूप चमक या फीका दिखता था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 2 व्यक्तियों से कंगन पहनकर देखने का आदेश दिया। पहले एक अहंकारी मंत्री ने कंगन पहना। मशीन के प्रभाव से उसकी कंगन की चमक अचानक मंद पड़ गई, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने कंगन पहना। उसकी कंगन से एक स्वाभाविक उज्ज्वल चमक निकल आई, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू किसी भी कंगन में नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर की सच्चाई में निहित होता है। हरिदीप ने स्वार्थ में आकर अपने दावे को सच दिखाने के लिए कंगन में यंत्र छुपा रखे हैं। असली गुण तो केवल उस व्यक्ति में होते हैं
जिनके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम झलकते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और हरिदीप को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। अकबर, बीरबल और रंगों का खेल। एक दिन महल में एक चित्रकार, जिसका नाम गजानन था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी पेंटिंग्स अद्भुत है। मेरी बनाई तस्वीरें देखने वाले की असली स्वभाव को उजागर कर देती हैं। अगर कोई व्यक्ति नेकदिल है तो उसकी तस्वीर में चमकदार रंग प्रकट होते हैं, और जो स्वार्थी या कपटी है उसकी तस्वीर में फीके और मुरझाए हुए रंग दिखाई देते हैं। महाराज अकबर को गजानन का दावा सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस चित्रकार की पेंटिंग्स का रहस्य मुझे समझाओ। बताओ, क्या यह सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गजानन की पेंटिंग्स का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि गजानन रोज महल में आकर अपनी पेंटिंग्स का प्रदर्शन करता था। दरबार में कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने अपनी तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की अच्छाई और नैतिकता की झलक प्रकट हो गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि पेंटिंग्स का कागज और रंग तो साधारण थे, परंतु कुछ तस्वीरों के किनारों पर आसमान रंगों की छपाई देखने को मिलती थी, मानो वहां कोई छिपा हुआ यंत्र काम कर रहा हो। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि गजानन अक्सर अपने कार्यशाला में जाकर कुछ विशेष रासायनिक मिश्रण और छोटे उपकरणों का उपयोग करता था। उस मिश्रण से पेंटिंग के रंगों में पूर्व निर्धारित प्रभाव उत्पन्न हो जाते थे, जिससे लोगों को यह भ्रम हो जाता था कि तस्वीर उनके अंदर की सच्चाई प्रकट कर रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से पेंटिंग करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने अपनी तस्वीर बनवाई। मशीन के प्रभाव से उसकी तस्वीर में रंग फीके, ठंडे और उदास दिखे, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने अपनी तस्वीर बनवाई। उसकी तस्वीर में रंग स्वाभाविक, चमकदार और जीवंत दिखाई दिए, मानो उसकी आत्मा में शुद्धता बसी हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू कोई चित्रकार की पेंटिंग में नहीं होता। गजानन ने स्वार्थ में आकर अपने दावे को सच दिखाने के लिए यंत्र और मिश्रण का सहारा लिया है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, ईमानदारी एवं परिश्रम में निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और गजानन को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली रंग और सच्चाई इंसान के दिल की गहराई में छिपी होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। अकबर, बीरबल और चमत्कारी लाठी का रहस्य। एक दिन महल में एक लाठी विक्रेता, जिसका नाम हरिप्रसाद था, बड़ा गर्व लेकर आया। उसने दावा किया, महाराज, मेरी यह लाठी अद्भुत है। इसे पकड़ते ही व्यक्ति की असली स्वभाव प्रकट हो जाती है। जो विनम्र और नेकदिल है, उसकी लाठी में हल्की चमक आती है, पर जो स्वार्थी या अहंकारी है, उसकी लाठी फीकी पड़ जाती है। महाराज अकबर ने हरिप्रसाद के दावे पर गहरी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह लाठी सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हरिप्रसाद की लाठी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि हरिप्रसाद रोज महल में आकर अपनी लाठी का प्रदर्शन करता था। दरबार में कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस लाठी को पकड़कर देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की सच्चाई झलक गई।
परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि लाठी की बनावट तो साधारण लकड़ी की थी, पर उसके कुछ किनारों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे छोटे तार लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि हरिप्रसाद अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर लाठी में छिपे एक यंत्र को समायोजित करता था। उस यंत्र की सहायता से लाठी का प्रभाव पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाता था, जिससे कुछ लोगों के लिए लाठी में चमक आ जाती और कुछ के लिए फीकी पड़ जाती। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से लाठी का परीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने लाठी पकड़ी। जैसे ही उसने लाठी पकड़ते ही उसकी छवि में स्वार्थ की झलक दिखाई दी, क्योंकि लाठी की चमक अचानक फीकी पड़ गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने लाठी पकड़ी। उसकी लाठी से स्वाभाविक रूप से हल्की सी चमक निकल कर आई, मानो उसकी आत्मा में शुद्धता बसती हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। हरिप्रसाद ने स्वार्थ में आकर अपनी लाठी में कृत्रिम यंत्र छिपा रखा है, जिससे यह दावा झूठा साबित होता है। असली पहचान तो केवल व्यक्ति के अंदर की सच्चाई, नैतिकता एवं परिश्रम में निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और हरिप्रसाद को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली महानता इंसान के अंदर की होती है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। सच्चा धनुष का रहस्य। एक दिन महल में एक धनुष विक्रेता आया, जिसका नाम रवि था। रवि ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा धनुष अद्भुत है। इसे पकड़ने वाले की सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति ईमानदार और नेकदिल होगा, उसका धनुष बिल्कुल सटीक निशाने पर चल पड़ेगा, पर जो स्वार्थी या कपटी होगा, उसका धनुष कभी सही दिशा में नहीं जाएगा। महाराज अकबर को रवि का दावा सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस धनुष के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रवि के धनुष का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रवि रोज महल में आकर धनुष का प्रदर्शन करता था। कई दरबारियों ने कहा, जब मैंने धनुष उठाया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। पर बीरबल ने गौर से देखा कि धनुष का ढांचा तो साधारण लकड़ी का था, पर उसके कुछ हिस्सों पर असामान्य नक्काशी और छोटे उपकरण छिपे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रवि अपने स्टॉल के पास जाकर धनुष में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की मदद से धनुष की तान और उसके निशाने की दिशा में पूर्व निर्धारित बदलाव हो जाते थे, जिससे धनुष पहनने वाले की असली क्षमता और स्वभाव का भ्रम पैदा किया जाता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से धनुष का परीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने धनुष उठाया। मशीन के प्रभाव से उसकी ओर से निकली तीर गलत दिशा में उड़ गई, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने धनुष उठाया। उसकी ओर से निकली तीर सीधा निशाने पर लगी, मानो उसकी आंतरिक सच्चाई और मेहनत का फल मिला हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। रवि ने स्वार्थ में आकर अपने धनुष में कृत्रिम यंत्र छुपा रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली निशाना वही है जो अपने अंदर की सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से आता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रवि को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली महानता और सच्चाई इंसान के अंदर होती है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। अद्भुत अंगूठी का रहस्य। एक दिन एक आभूषण विक्रेता, जिसका नाम लक्ष्मण था,
महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी यह अंगूठी अद्भुत है। इसे पहनने से व्यक्ति के अंदर छिपी सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार और नेकदिल होता है उसकी अंगूठी चमकदार रंग में निखर जाती है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है उसकी अंगूठी का रंग फीका पड़ जाता है। महाराज अकबर ने लक्ष्मण के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह अंगूठी सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने लक्ष्मण की अंगूठी का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण रोज महल में आकर अंगूठी का प्रदर्शन करता था और दावा करता था कि यह पहनने वाले की आंतरिक सच्चाई उजागर कर देती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने अंगूठी पहनी तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की ईमानदारी झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि अंगूठी का डिजाइन तो साधारण सोने का था, पर उसके कुछ किनारों पर हल्की नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए प्रतीत होते थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि लक्ष्मण अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर अंगूठी में एक छोटी मशीन छिपा लेता था। उस मशीन की मदद से अंगूठी के लाइट इफेक्ट में पूर्व निर्धारित परिवर्तन हो जाते थे, जिससे अंगूठी पहनने वाले के स्वभाव के अनुसार चमक या मंदपन का प्रभाव उत्पन्न होता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से अंगूठी पहनकर देखने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने अंगूठी पहनी। मशीन के प्रभाव से उसकी अंगूठी में रंग फीका पड़ गया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने अंगूठी पहनी। उसकी अंगूठी से एक उज्ज्वल और स्पष्ट चमक निकल कर आई, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। लक्ष्मण ने स्वार्थ में आकर अपनी अंगूठी में कृत्रिम यंत्र छिपा रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता एवं परिश्रम में निहित होती है, जिसे कोई भी यंत्र बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और लक्ष्मण को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली महानता और सच्चाई केवल इंसान के अपने अंदर होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, जादुई पाजामों का रहस्य। एक दिन महल में एक दर्जी, जिसका नाम अमरनाथ था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी बनाई पाजामे अद्भुत है। इन्हें पहनते ही व्यक्ति की असली स्वभाव प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार और मेहनती होता है उसके पाजामे बिल्कुल फिट और चमकदार दिखते हैं, पर जो आलसी या कपटी होता है उसके पाजामे ढीले, फटे, पुराने और अस्तव्यस्त नजर आते हैं। महाराज अकबर को अमरनाथ का दावा सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस जादुई पाजामों का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अमरनाथ की दुकान का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि अमरनाथ रोज महल में आकर पाजामों का प्रदर्शन करता और दावा करता कि ये पाजामे पहनने वाले की आंतरिक सच्चाई प्रकट कर देते हैं। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने पाजामे पहने तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की मेहनत झलक रही है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि पाजामों का कपड़ा तो साधारण सा था, पर कुछ पाजामों के किनारों पर असामान्य नक्काशी और छोटे छोटे यंत्र लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि अमरनाथ अपने स्टॉल के पास जाकर पाजामों में एक छोटी मशीन लगाता था, जिससे पाजामों का रूप बदल जाता था। उस मशीन की मदद से पाजामों का प्रभाव पूर्व निर्धारित तरीके से उत्पन्न हो जाता था, जिससे वह दिखावा होता था कि पाजामे पहनने वाले की असली सच्चाई प्रकट हो रही है।
अगले दिन दरबार में बीरबल ने पाजामों का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने पाजामे पहने। मशीन के प्रभाव से उसकी पाजामे ढीली और अस्तव्यस्त नजर आई, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने पाजामे पहने। उसकी पाजामे स्वाभाविक रूप से सटीक, साफ सुथरी और फिट थीं, मानो उसकी आत्मा में मेहनत और ईमानदारी बसती हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। अमरनाथ ने स्वार्थ में आकर अपने पाजामों में कृत्रिम यंत्र लगा दिए हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और अमरनाथ को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, खुली किताब का सच। एक दिन महल में एक पुस्तक विक्रेता, जिसका नाम प्रसाद था, आया। उसने दावा किया, महाराज, मेरी यह खुली किताब अद्भुत है। इसे पढ़ते ही व्यक्ति की असली पहचान सामने आ जाती है। जो ईमानदार और नेकदिल होता है, उसकी किताब में सुनहरी चमक आती है, पर जो कपटी या स्वार्थी होता है, उसकी किताब में काले धब्बे उभर आते हैं। महाराज अकबर ने प्रसाद के दावे पर गहरी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह खुली किताब सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रसाद की किताब का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि प्रसाद रोज महल में आकर अपनी किताब का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि किताब का कागज और रंग साधारण थे, पर उसके कुछ पन्नों पर आसमान नक्काशी और हल्की हल्की चमक के निशान थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई यंत्र छिपा है। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि प्रसाद अक्सर अपने स्टॉल में जाकर किताब के कुछ पन्नों को एक छोटी मशीन से समायोजित कर देता था। उस मशीन की मदद से किताब के पन्नों पर पूर्व निर्धारित प्रभाव उत्पन्न हो जाते थे, जिससे यह दिखावा होता था कि किताब व्यक्ति की असली सच्चाई प्रकट करती है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से किताब पढ़कर दिखाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने किताब पढ़ी। मशीन के प्रभाव से उसकी किताब में सुनहरी चमक की बजाय काले धब्बे उभर आए, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र साधारण दरबारी ने किताब पढ़ी। उसकी किताब में प्राकृतिक रूप से हल्की चमक आई, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। प्रसाद ने स्वार्थ में आकर अपनी किताब में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह प्रभाव पैदा होता है। असली सच्चाई तो केवल उस व्यक्ति के अंदर होती है जिसके नैतिक गुण, ईमानदारी और परिश्रम निहित होते हैं, जिसे कोई भी यंत्र बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और प्रसाद को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली ज्ञान और पहचान इंसान के दिल की गहराई में छिपी होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, नदी का दर्पण। एक दिन महाराज अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में लोगों की असली पहचान क्या है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो हर व्यक्ति की सच्चाई बता दे। कुछ दिनों बाद एक स्थानीय जलवाहक, जिसका नाम हरपाल था, महल में पहुंचा। उसने बड़े गर्व से दावा किया, जहांपना,
मेरे गांव के पास बहती नदी में एक अनोखा दर्पण है। जब कोई भी उस नदी के शांत पानी के पास खड़ा होता है तो उसका प्रतिबिंब उसकी आत्मा की सच्चाई प्रकट कर देता है। नेकदिल व्यक्ति का प्रतिबिंब उज्ज्वल और साफ दिखाई देता है, पर कपटी और स्वार्थी व्यक्ति का प्रतिबिंब धुंधला और विकृत हो जाता है। महाराज अकबर ने जलवाहक के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस नदी के दर्पण का रहस्य खोलकर मुझे बताओ कि यह सच में अद्भुत है या केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गांव का दौरा किया। उन्होंने देखा कि गांव के लोग नियमित रूप से नदी के किनारे जाकर पानी पीते और नहाते थे। कुछ लोगों का प्रतिबिंब बिल्कुल स्वाभाविक और चमकदार दिखाई देता था, जबकि कुछ के प्रतिबिंब में कुछ असमानता और धुंधलापन था। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि नदी का पानी बिल्कुल प्राकृतिक था। रात में गुप्त निगरानी में उन्होंने पाया कि गांव के कुछ व्यापारी और स्वयंसेवी मिलकर नदी के पास एक छोटी मशीन लगाते हैं, जिससे पानी की सतह पर हल्की हल्की रोशनी और रंगीन प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इन प्रभावों से ऐसा भ्रम पैदा होता था कि जैसे पानी हर व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई को बदल देता हो। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाकर नदी के किनारे का निरीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने नदी के पास खड़ा हुआ। वहां से उसे उसका प्रतिबिंब देखकर ऐसा लगा मानो उसके अंदर के स्वार्थ की परछाई साफ झलक रही हो। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने नदी के पास खड़ा होकर देखा। उसके प्रतिबिंब में प्राकृतिक चमक और स्पष्टता थी, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू किसी नदी के दर्पण में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की सच्चाई में होता है। यह दिखावा केवल कुछ लोगों द्वारा मिलाई गई मशीनरी का परिणाम है, जिससे लोगों को भ्रम हो जाता है कि उनके प्रतिबिंब में बदलाव आ रहा है। असली पहचान तो उस व्यक्ति के कर्मों, नैतिकता और ईमानदारी में निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और कहा, आज से हम सबको यह सीख मिलेगी कि असली सच्चाई और पहचान बाहर के दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपी होती है। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह कहानी सदियों तक बताई गई कि असली दर्पण इंसान का दिल होता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, सत्य की सीढ़ियाँ। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब उन्होंने सुना कि राज्य के एक गांव में एक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिन्हें देखकर व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। कहा जाता था कि जो व्यक्ति ईमानदारी से सीढ़ियाँ चढ़ता है, उसकी सीढ़ियाँ सुनहरी चमक से जगमगा उठती हैं, पर जो स्वार्थी या कपटी है, उसकी सीढ़ियाँ अंधेरी और फीकी दिखाई देती हैं। यह सुनकर महाराज अकबर में काफी जिज्ञासा उठी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस सत्य की सीढ़ियाँ का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में अद्भुत है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गांव का दौरा किया और सीढ़ियों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि गांव में बनी सीढ़ियां दिखने में तो साधारण पत्थर की थीं, परंतु सीढ़ियों के किनारों पर कुछ चमकदार नक्काशी थी, मानो उनमें कोई खास तकनीक छिपी हो। रात में गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि गांव के कुछ दुकानदार मिलकर सीढ़ियों के नीचे एक छोटी मशीन लगाते थे, जिसके द्वारा सीढ़ियों पर हल्की रोशनी और रंगीन प्रभाव उत्पन्न किए जाते थे। इस व्यवस्था से ऐसा भ्रम पैदा होता था कि सीढ़ियां व्यक्ति की आत्मा के अनुरूप चमकती या फीकी पड़ जाती हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने इस रहस्य का खुलासा किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, असली सीढ़ियां कोई जादुई उपकरण नहीं है। गांव के कुछ लोगों ने स्वार्थ में आकर यंत्रों का सहारा लेकर यह दिखावा किया है कि सीढ़ियां व्यक्ति की सच्चाई प्रकट करती हैं। असली पहचान तो उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, नैतिकता और कर्म निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की।
उन्होंने आदेश दिया कि गांव में बनी इन सीढ़ियों को अब किसी भी प्रकार के छल से मुक्त रखा जाए, ताकि सब लोग सच्चाई के साथ अपने कर्मों का मोल समझ सकें। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली मूल्य बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की सच्चाई में छिपा होता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। अद्भुत दाना का रहस्य। एक दिन महल में एक दाना विक्रेता दीनदयाल आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे दाने जादुई हैं। इन्हें खाने से व्यक्ति की असली स्वभाव प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार है उसके दानों का रंग सुनहरा हो जाता है, और जो स्वार्थी या कपटी है उसके दाने फीके और उदास दिखाई देते हैं। महाराज अकबर ने दीनदयाल का दावा सुनकर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस अद्भुत दाने का रहस्य बताओ। क्या ये दाने सच में जादुई हैं या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने दीनदयाल के दानों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि दीनदयाल रोज महल में आकर दाने का प्रदर्शन करता था। कई दरबारियों ने कहा, जब मैंने ये दाने चखे तो मुझे लगा मानो मेरे अंदर की अच्छाई झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि दानों का रंग तो स्वाभाविक था, पर उनमें कुछ अजीब सी चमक और हल्के निशान थे, जैसे उनमें कोई रासायनिक मिश्रण मिला हो। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि दीनदयाल अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन का उपयोग करता था। उस मशीन की मदद से दानों के ऊपर एक पूर्व निर्धारित प्रभाव उत्पन्न हो जाता था, जिससे यह दिखावा होता था कि दानों का रंग व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप बदलता है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से दाने चखने का परीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने दाने चखे। मशीन के प्रभाव से दाने का रंग फीका और उदास दिखाई दिया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने दाने चखे। उसे दानों में प्राकृतिक मिठास और सुनहरी चमक का अनुभव हुआ, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। दीनदयाल ने स्वार्थ में आकर अपने दानों में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली गुण तो केवल उस व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम में निहित होते हैं, जिन्हें कोई भी मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और दीनदयाल को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। बर्फ का चमत्कार। एक सर्दी की सुबह, जब राज्य में बर्फ की चादर बिछी हुई थी, एक बर्फ विक्रेता, जिसका नाम हरिहर था, महल में आया। हरिहर ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी बर्फ अद्भुत है। यह बर्फ न केवल आपके समय की ठंडक मापती है, बल्कि जिस व्यक्ति के पास इसकी छुअन होती है, उसकी आंतरिक शुद्धता भी प्रकट कर देती है। जो सच्चा, नेकदिल व्यक्ति इस बर्फ को छुएगा, उसकी बर्फ पिघलते हुए सुंदर पैटर्न में बदलेगी, पर जो स्वार्थी या कपटी होगा, उसकी बर्फ कठोर और अटल ही रहेगी। महाराज अकबर ने इस दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस अद्भुत बर्फ का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हरिहर की बर्फ का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि हरिहर रोज महल में आकर अपनी बर्फ का प्रदर्शन करता और दावा करता कि यह बर्फ व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप पिघलती या जम जाती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस बर्फ को छुआ तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की शुद्धता झलक रही है। पर बीरबल ने गौर से देखा कि बर्फ का असली गुण तो साधारण ही था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए उन्होंने पाया कि हरिहर अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन छिपाता था।
वह मशीन बर्फ में एक विशेष रासायनिक मिश्रण मिलाने का काम करती थी, जिससे बर्फ का रंग और पिघलने का तरीका पूर्व निर्धारित हो जाता था। इससे लोगों में यह भ्रम पैदा होता था कि बर्फ व्यक्ति की आंतरिक स्वभाव के अनुरूप बदल रही है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 2 व्यक्तियों से बर्फ का प्रयोग करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने बर्फ को छुआ। मशीन के प्रभाव से उसकी बर्फ ठंडी और कठोर रही, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति स्पष्ट हो गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने बर्फ को छुआ। उसे बर्फ का प्राकृतिक नरम पिघलना महसूस हुआ, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता झलक रही हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार कोई जादुई बर्फ नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की शुद्धता में निहित होता है। हरिहर ने स्वार्थ में आकर अपनी बर्फ में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे यह दिखावा करता है कि बर्फ आपके स्वभाव के अनुसार बदलती है। असली गुण तो केवल उस व्यक्ति के कर्मों, नैतिकता और ईमानदारी में होते हैं, जिन्हें कोई भी यंत्र बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और हरिहर को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, ताज का रहस्य। एक दिन महल में एक ताज विक्रेता, जिसका नाम मयंक था, आया। मयंक ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह ताज अद्भुत है। इसे पहनते ही व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चा और नेकदिल होता है, उसकी इस ताज पर सुनहरी चमक उभरती है, और जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी इस ताज का रंग फीका पड़ जाता है। महाराज अकबर को मयंक का दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह ताज सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मयंक के ताज का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मयंक रोज महल में आकर ताज का प्रदर्शन करता और दावा करता कि यह पहनने वाले की आंतरिक शुद्धता को प्रकट कर देता है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस ताज को पहना तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की अच्छाई झलक गई। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि ताज का स्वरूप तो साधारण सोने का था, पर उसके कुछ हिस्सों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि मयंक अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर ताज में एक छोटी मशीन लगाता था। उस मशीन की सहायता से ताज की चमक में पूर्व निर्धारित परिवर्तन हो जाते थे, जिससे ताज पहनने वाले की स्वाभाविक छवि के बजाय एक नकली प्रभाव पैदा होता था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 2 व्यक्तियों से ताज पहनकर दिखाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने ताज पहना। मशीन के प्रभाव से उसकी ताज की चमक अचानक फीकी पड़ गई, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने ताज पहना। उसकी ताज से सुनहरी, मधुर चमक उभर कर आई, मानो उसकी आत्मा की सच्चाई प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू किसी ताज में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम में निहित होता है। मयंक ने स्वार्थ में आकर अपने ताज में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है, जो अपने अंदर की अच्छाई को समझता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और मयंक को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली महानता और पहचान केवल इंसान के दिल में होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, खिलता हुआ फूलदान। एक दिन महल में एक फूलदान विक्रेता, जिसका नाम विभूति था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह फूलदान अद्भुत है। इसे जिस पर भी फूल लगाया जाए,
वह व्यक्ति की असली पहचान प्रकट कर देता है। यदि कोई नेकदिल और विनम्र है तो इस फूलदान में खिलने वाले फूल सुनहरे और रंगीन दिखते हैं, पर जो स्वार्थी या कपटी है तो उसके फूल मुरझा कर फीके हो जाते हैं। महाराज अकबर को विभूति का दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह फूलदान सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विभूति के फूलदान का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि विभूति रोज महल में आकर फूलदान का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस फूलदान में फूल लगाया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की अच्छाई झलक गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि फूलदान का आकार साधारण मिट्टी का था, पर उसके किनारों पर कुछ असामान्य नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि विभूति अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर फूलदान में छुपे एक यंत्र को सक्रिय करता था। उस यंत्र की मदद से फूलदान में पहले से ही कुछ रंगीन रोशनी के प्रभाव उत्पन्न हो जाते थे, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता था कि फूल उसके स्वभाव के अनुरूप खिल रहे हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने फूलदान का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने फूलदान में फूल लगाया। मशीन के प्रभाव से उसके फूलों का रंग फीका और मुरझा दिखाई दिया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति स्पष्ट हो गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने फूलदान में फूल लगाया। उसके फूलों में प्राकृतिक चमक और रंगीनता आई, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता झलक रही हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। विभूति ने स्वार्थ में आकर अपने फूलदान में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह दिखावा होता है कि फूल आपकी स्वाभाविकता प्रकट करते हैं। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और विभूति को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि असली सुंदरता और पहचान इंसान के अपने अंदर छिपी होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्रों में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, टोपी का सच। एक दिन महल में एक टोपी विक्रेता, जिसका नाम विनय था, महल में आया। विनय ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी टोपी अद्भुत है। इसे पहनते ही व्यक्ति की असली पहचान सामने आ जाती है। जो ईमानदार होता है उसकी टोपी पर सुंदर रंग झलकते हैं, और जो स्वार्थी या कपटी होता है उसकी टोपी का रंग फीका और उदास दिखता है। महाराज अकबर ने विनय के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह टोपी सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विनय की टोपी का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि विनय रोज महल में आकर अपनी टोपी का प्रदर्शन करता था और दावा करता था कि यह पहनने वाले की सच्चाई प्रकट करती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस टोपी को पहना तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की भावनाएं झलक गईं। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि टोपी की बनावट तो साधारण थी, पर उसके किनारों पर कुछ अजीब नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि टोपी में कोई यंत्र छिपा है। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि विनय अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर टोपी में एक छोटी मशीन सक्रिय करता था। उस मशीन की मदद से टोपी पर लगे रंग पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाते थे, जिससे टोपी पहनने वाले के स्वभाव का भ्रम पैदा हो जाता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से टोपी पहनने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने टोपी पहनी। मशीन के प्रभाव से उसकी टोपी का रंग फीका और उदास दिखाई दिया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी।
फिर एक विनम्र दरबारी ने टोपी पहनी। उसकी टोपी से स्वाभाविक रूप से मधुर और जीवंत रंग निकल कर आए, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। विनय ने स्वार्थ में आकर अपनी टोपी में कृत्रिम यंत्र छिपा रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और कर्म निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और विनय को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली पहचान और जादू इंसान के अपने अंदर छिपे होते हैं, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलता हुआ तवा का रहस्य। एक दिन महल में एक तवा विक्रेता, जिसका नाम केशव था, बड़ा गर्व लेकर आया। उसने दावा किया, महाराज, मेरा यह तवा अद्भुत है। इसे इस्तेमाल करने से व्यक्ति की असली स्वभाव प्रकट हो जाती है। जो इंसान सच्चा और नेकदिल होता है, उसके हाथ से बनी रोटी का स्वाद मधुर और सुगंधित होता है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी रोटी जलकर कड़वी हो जाती है। महाराज अकबर को केशव का दावा सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस तवा के जादू का रहस्य मुझे बताओ। क्या यह सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने केशव के तवे का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि केशव रोज महल में आकर तवे का प्रदर्शन करता और दावा करता कि जिस भी व्यक्ति से रोटी बने, उसकी सच्चाई प्रकट हो जाती है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने केशव के तवे से बनी रोटी चखी, तो मुझे लगा कि उसकी मिठास मेरे अंदर की शुद्धता झलक रही है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि तवे का आकार और बनावट तो साधारण थी, पर उसके कुछ किनारों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे छोटे यंत्र लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि केशव अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर तवे में एक छोटी मशीन छिपा लेता था। उस मशीन की सहायता से तवे पर गर्मी और तेल के प्रभाव को पूर्व निर्धारित तरीके से बदल दिया जाता था, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता था कि रोटी के स्वाद में व्यक्ति की स्वाभाविकता प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से तवे का प्रयोग करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी रसोइया ने रोटी बनाई। मशीन के प्रभाव से उसकी रोटी जलकर कड़वी हो गई, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ नजर आई। फिर एक विनम्र रसोइया ने रोटी बनाई। उसकी रोटी में स्वाभाविक मधुरता और संतुलन था, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। केशव ने स्वार्थ में आकर अपने तवे में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे वह रोटी के स्वाद को पूर्व निर्धारित रूप से बदल देता है। असली स्वाद तो केवल उस व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम से आता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और केशव को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल किसी यंत्र के द्वारा उत्पन्न दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलता हुआ जूता का रहस्य। एक दिन महल में एक जूता विक्रेता, जिसका नाम मनोज था, महल में आया। मनोज ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे जूते अद्भुत हैं। इन्हें पहनते ही व्यक्ति की असली स्वभाव प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चा और नेकदिल होता है, उसके जूते से मधुर ध्वनि निकलती है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसके जूते से कठोर और उग्र आवाज आती है। महाराज अकबर ने मनोज के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह जूता सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल?
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मनोज के जूते का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मनोज रोज महल में आकर अपने जूते का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने जूते पहने तो मुझे लगा कि उनके स्वर में मेरे अंदर की भावनाओं की झलक मिल गई। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि जूते की बनावट तो साधारण चमड़े की थी, पर उसके तलवे पर कुछ अजीब सी नक्काशी और छोटे छोटे तार जड़े हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि मनोज अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर जूते में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की मदद से जूते के तलवे से निकली ध्वनि पूर्व निर्धारित ढंग से बदल जाती थी, जिससे यह दिखावा होता था कि जूता पहनने वाले के स्वभाव के अनुरूप मधुर या कठोर आवाज उत्पन्न हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से जूता पहनकर देखने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने जूता पहना। मशीन के प्रभाव से उसके जूते से तेज, कठोर आवाज निकलने लगी, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने जूता पहना। उसकी जूते से मधुर, संतुलित ध्वनि निकली, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई और ईमानदारी बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। मनोज ने स्वार्थ में आकर अपने जूतों में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और मनोज को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, जादुई पोशाक का रहस्य। एक दिन महल में एक दर्जी, जिसका नाम लक्ष्मण था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी बनाई हुई यह पोशाक अद्भुत है। इसे पहनते ही व्यक्ति की असली पहचान सामने आ जाती है। जो नेकदिल और सच्चे मन का होता है, उसकी पोशाक में रंगों की रोशनी फैल जाती है, पर जो स्वार्थी या अहंकारी होता है, उसकी पोशाक का रंग फीका और उदास दिखाई देता है। महाराज अकबर को लक्ष्मण का दावा सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस पोशाक के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने लक्ष्मण की दुकान का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण रोज महल में आकर अपनी पोशाक का प्रदर्शन करता था और दावा करता था कि इस पोशाक से व्यक्ति की आंतरिक शुद्धता प्रकट हो जाती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इसे पहना तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की अच्छाई की झलक मिल गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि पोशाक की बुनाई तो साधारण से कपड़े की थी, पर उसके किनारों पर कुछ अजीब सी नक्काशी और छोटे छोटे यंत्र लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि लक्ष्मण अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर पोशाक में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की मदद से पोशाक में विशेष डाई और रासायनिक मिश्रण मिलाकर पूर्व निर्धारित रंग परिवर्तन उत्पन्न हो जाते थे, जिससे यह दिखावा होता था कि पोशाक पहनने वाले की स्वाभाविकता उसके अंदर की सच्चाई के अनुरूप बदल रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से पोशाक पहनकर दिखाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने पोशाक पहनी। मशीन के प्रभाव से उसकी पोशाक का रंग अचानक फीका पड़ गया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने पोशाक पहनी। उसकी पोशाक से प्राकृतिक और उज्ज्वल रंग निकल कर आए, मानो उसकी आत्मा में शुद्धता बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए।
लक्ष्मण ने स्वार्थ में आकर अपनी पोशाक में कृत्रिम यंत्र और रासायनिक मिश्रण छिपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और मेहनत निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और लक्ष्मण को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। अद्भुत नक्शा का रहस्य। एक दिन महल में एक नक्शा विक्रेता, जिसका नाम प्रकाश था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह नक्शा अद्भुत है। इसे देखकर हर व्यक्ति की असली दिशा और जीवन का लक्ष्य प्रकट हो जाता है। जो नेकदिल और ईमानदार होता है, उसके नक्शे पर सुनहरे रास्ते उभर आते हैं, और जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसके नक्शे पर अंधेरे, भटकने वाले मार्ग दिखते हैं। महाराज अकबर को यह दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस नक्शे का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रकाश के नक्शे का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि प्रकाश रोज महल में आकर नक्शे का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने नक्शा देखा तो मुझे लगा कि मेरे जीवन के सही रास्ते की झलक मिल गई। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि नक्शे का डिजाइन तो साधारण कागज का था, पर उसके कुछ हिस्सों पर रंग बिरंगे धब्बे थे जो प्राकृतिक नहीं लगते थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि प्रकाश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर नक्शे में छिपे कुछ यंत्रों को सक्रिय कर देता था। उन यंत्रों की मदद से नक्शे पर विभिन्न रंग पूर्व निर्धारित ढंग से उभर आते थे, जिससे नक्शा दिखावे का खेल बन जाता था कि व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप उसके जीवन के रास्ते अलग अलग दिखाई देते हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बुलाकर नक्शे का परीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने नक्शा देखा। मशीन के प्रभाव से उसके नक्शे पर अंधकारमय और उलझे हुए मार्ग नजर आए, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति स्पष्ट हो गई। फिर एक विनम्र साधारण दरबारी ने नक्शा देखा। उसके नक्शे पर सुनहरे, सीधे और उज्ज्वल रास्ते उभर आए, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू कोई नक्शा नहीं, बल्कि व्यक्ति का अपने अंदर का सच है। प्रकाश ने स्वार्थ में आकर अपने नक्शे में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे वह दिखावा करता है कि आपकी दिशा बदल जाती है। असली मार्ग तो केवल उस व्यक्ति के कर्मों, नैतिकता और ईमानदारी से निर्धारित होता है, जिसे कोई भी मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और प्रकाश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली दिशा और जीवन का लक्ष्य इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में निहित होते हैं, न कि केवल दिखावे के यंत्रों में। एक बार की बात है, अकबर को एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने देखा कि वो अपने महल के बाहर एक जंगल में खड़े हैं और उनके सामने एक शेर बैठा है जो उन्हें डो रहा है। शेर ना तो उन पर हमला कर रहा था, ना भाग रहा था, बस चुपचाप देखता रहा। सुबह जब अकबर की आंख खुली तो वो सोच में पैठ गए कि इस सपने का मतलब क्या हो सकता है। उन्हें लगा कि शायद ये कोई शगुन है या कोई छुपा हुआ संदेश। दरबार में अकबर ने सबको अपना सपना सुनाया और पूछा, कोई तो बताए इस सपने का मतलब क्या है। वजीर और दरबारियों ने अपने अपने अंदाज लगाए। एक वजीर बोला, जहांपनाह, शायद ये इशारा है कि आपके दुश्मन आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे। दूसरे ने कहा, नहीं, ये आपकी शान है जो दुश्मनों को भी दारा देती है। लेकिन अकबर को कोई भी जवाब पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सपना कुछ और कह रहा है। आखिर में अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल,
तुम ही कुछ बोलो, तुम्हारे बिना ये राज नहीं सुलझेगा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, जहांपनाह, सपने का मतलब समझने के लिए मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। मैं आपके सपने को ठीक से समझना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक दिन का वक्त देंगे? अकबर ने हाँ कर दी, लेकिन साथ में मजाक में कहा, अगर तुम जवाब ना दे पाए तो तुम्हें जंगल में उस शेर के सामने छोड़ दूंगा। बीरबल हंस पड़ा और घर चला गया। उसने सोचा कि सपने का मतलब ढूंढने के लिए अकबर के मन में झांकना पड़ेगा, क्योंकि सपने अक्सर इंसान के दिल की बात बोलते हैं। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया जो एक अच्छा नकालची था और उससे शेर का भेष बनाने को कहा। बीरबल का प्लान था कि वो अकबर को फिर से वैसा हाई सीन दिखाएं और उनकी प्रतिक्रिया देखे। दूसरे दिन शाम को बीरबल ने अकबर को कहा, जहांपनाह, आप मेरे साथ जंगल की तरफ चलिए, मैं आपके सपने का राज वहां खोलूंगा। अकबर को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो बीरबल पे भरोसा करते थे तो मान गए। दोनों जंगल के किनारे पहुंचे, जहां बीरबल ने पहले से अपने दोस्त को शेर के रूप में छुपा रखा था। जैसे ही अकबर वहां खड़े हुए, वो शेर दिखाई दिया, बिल्कुल सपने जैसा, चुपचाप उन्हें घूरता हुआ। अकबर थोड़ी देर देखते रहे, फिर बोले, बीरबल, ये तो वही शेर है, लेकिन ये कुछ करता क्यों नहीं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, थोड़ी देर और देखते हैं। थोड़ी देर बाद अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, ये शेर तो नकली लगता है, क्या ये तुम्हारा कोई नाटक है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपने खुद जवाब दे दिया। ये नकली शेर था और आपका सपना भी शायद आपके दिमाग का नाटक था। अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मतलब? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, आप हर रोज दरबार में लोगों के सामने अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन शायद आपके मन में एक छोटा सा डर है कि कोई आपके सामने खड़ा तो हो, लेकिन लड़ने की हिम्मत ना करे। ये शेर आपका वो डर था जो ना लड़ता है, ना भागता है, बस आपको घूरता है। आपका सपना कह रहा था कि आप अपने डर को पहचान लें, लेकिन उससे डरे नहीं। अकबर सोच में पैठ गए। उन्हें बीरबल का जवाब अलग लगा, लेकिन दिल से सही भी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सपने को भी दरबार का मसला बना दिया, लेकिन ये नकली शेर का आइडिया कहाँ से आया? बीरबल हंसकर बोला, जहांपनाह, सपने का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ी। मैं आपकी आंखों में वो स्पार्क देखना चाहता था जो सच को पहचान ले। दरबार में वापस आकर अकबर ने सबको ये वाकया सुनाया और बीरबल की तारीफ की। एक वजीर ने मजाक में कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल ना होता तो शायद आप अभी भी शेर से बातें कर रहे होते। अकबर हंस पड़े और बोले, सही कहा, बीरबल के बिना हमारा दरबार अधूरा है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार अकबर के दरबार में एक मशहूर पहेलीबाज आया, जो अपने तीखे दिमाग के लिए पूरा हिंदुस्तान में जाना जाता था। उसने दरबार में आते ही अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं सुना है कि आपके दरबार में अक्लमंद लोगों की कमी नहीं। मैं आपके सबसे होशियार आदमी को 3 पहेलियां दूंगा। अगर वो सुलझा पाया तो मैं उससे अपना गुरु मान लूंगा और आपको एक कीमती रतन दूंगा। अगर वो हार गया तो आप मुझे अपने खजाने से सोना देंगे। अकबर को ये शर्त पसंद आई, क्योंकि उन्हें अपने दरबार की शान पे भरोसा था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इस पहेलीबाज का सामना करो। हम देखते हैं तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक जाती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी इजाजत हो तो मैं तैयार हूँ। पहेलीबाज ने अपनी पहली पहेली पेश की। वो क्या है जो सुबह 4 पैरों पे चलता है, दोपहर में 2 पैरों पे और शाम को 3 पैरों पे? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि ये कोई जानवर है या कोई चीज। बीरबल ने थोड़ी देर अपनी टोपी ठीक की, फिर बोला, ये इंसान है। सुबह यानी बचपन में वो 4 पैरों पे चलता है, हाथ और पैरों से रेंगता है। दोपहर यानी जवानी में वो 2 पैरों पे चलता है।
और शाम यानी बुढ़ापा में वो 3 पैरों पे चलता है, 2 पैर और एक छड़ी जो सहारा देती है। पहेलीबाज ने गर्दन हिलाई और कहा, सही जवाब। लेकिन अभी 2 पहेलियां बाकी है। दूसरी पहेली आई, वो क्या है जो हर रोज बदलता है लेकिन साल भर एक जैसा रहता है। ये सुनते ही दरबार वेल सोच में डूब गए। कोई बोला शायद चांद, कोई बोला शायद दिन, लेकिन बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ये दिन है। हर रोज दिन बदलता है, कभी सर्दी का, कभी गर्मी का, कभी बारिश का, लेकिन साल भर वो एक जैसा रहता है क्योंकि हर दिन 24 घंटे का होता है और अपनी जगह पे आता है। पहेलीबाज के चेहरे पे थोड़ी सी हैरानी दिखी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, अब तीसरी पहेली सुनो, जो सबसे मुश्किल है। तीसरी पहेली थी, वो क्या है जो मेरे पास है, तेरे पास नहीं, लेकिन जब मैं दूंगा तो तुझे मिलेगा और मेरा खत्म हो जाएगा। ये पहेली सुनते ही दरबार में लोगों के दिमाग घूम गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो सकता है। बीरबल ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये राज है। तुम्हारे पास एक राज है जो मेरे पास नहीं। जब तुम मुझे बताओगे तो मुझे वो राज मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा क्योंकि वो अब राज नहीं रहेगा। पहेलीबाज के हाथ से उसकी किताब गिर गई। वो खड़ा हो गया और बोला, मैं हार गया। तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरी पहेलियां कुछ नहीं। तुम मेरे गुरु हो। उसने अपना कीमती रतन एक चमकता हुआ नीलम अकबर को सौंप दिया और बीरबल के पैरों में झुक गया। दरबार में तालियां गूंज उठी। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमारा मान बढ़ाया। ये 3 पहेलियां और तुम्हारे जवाब दरबार की शान बन गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दरबारी को जलन हुई और उसने कहा, जहांपना, शायद बीरबल ने पहले से जवाब जान रखे थे। बीरबल ने हंसकर कहा, अगर मैं पहले से जवाब जानता तो क्या इतनी देर सोचता। ये पहेलियां मैंने अभी सुलझाई और अगर तुम्हें शक है तो अपनी पहेली पेश करो। दरबारी चुप हो गया क्योंकि उसके पास कोई पहेली नहीं थी। अकबर ने बीरबल की तारीफ में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पहेलियों के समुंदर में भी डूबती नहीं बल्कि उससे पार करती है। बीरबल ने सर झुकाया और बोला, जहांपना, पहेली चाहे कितनी भी उलझी हो, जवाब जिंदगी के आसपास ही होता है, बस देखने की नजर चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन सुबह एम्परर अकबर के दरबार में एक अनोखी समस्या आई। राज गार्डनर दौड़ता हुआ आया, झुककर बोला, जहांपना, बगीचे का वो सुनहरा मोर गायब हो गया। कल रात तक तो वहां था, पर आज सुबह देखा तो नहीं मिला। अकबर को अपना मोर बहुत प्यारा था, उसके चमकीले पंखों के वजह से वो गुस्से में भड़क उठे। कैसे हो सकता है कि इतनी कीमती चीज सबके सामने से गायब हो जाए। उन्होंने जरगाना। फिर डार्बेरियन को हुक्म दिया, मुझे ये रहस्य शाम तक सुलझना है, वरना सबकी गर्दन कटेंगी। और जैसे हमेशा करते थे, बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तू मेरा सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति है, मेरा मोर ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने शांति से मुस्कुराया और बोला, जहांपना, मुझे कुछ घंटे दीजिए। मोर ज्यादा दूर नहीं गया, ये मेरा वचन है। बीरबल ने जांच शुरू की। पहले सिपाहियों से पूछा, क्या रात को कोई बगीचे में आया? सिपाहियों ने इनकार किया। नहीं बीरबल जी, कोई नहीं आया। हम सारी रात जायज रहे। फिर माली से बात की। कुछ अजीब सा देखा क्या? माली ने सर खुजते हुए बोला, हाँ, एक अजीब सी आवाज आई थी, जैसे कोई दबी हुई चीख, पर मैंने सोचा शायद हवा का शोर था। बीरबल ने फिर बगीचा खुद देखा। मोर का आम स्थान खाली था, पर उसने एक चीज पर गौर किया। एक सुनहरा पंख छोटी सी डाल पर अटका हुआ था बगीचे की दीवार के पास, और थोड़ी सी कीचड़ भरी पांव की निशानियां भी दिखी, जो सेवकों के कमरों की तरफ जा रही थी। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो दरबार में लौटा और बोला, जहांपना, चोर को पकड़ने के लिए आपकी मदद चाहिए।
आज रात एक बड़ा भोज रखे और सब सेवकों, सिपाहियों और डारबेरियन को बुलाएं। कह दीजिए कि ये मोर की याद में है। अकबर हैरान हुए पर मान गए। शाम को महल में चहल पहल थी और खाने की खुशबू फैल रही थी। बीरबल ने चुपके से सेवकों को हुक्म दिया कि एक खास व्यंजन, भुना हुआ पक्षी, सिर्फ उन तीनों सेवकों को परोसा जाए जो बगीचे की दीवार के पास रहते थे। भोज शुरू हुआ और बीरबल गौर से देखने लगा। तीनों सेवक उस व्यंजन को देखकर घबरा गए। एक का चेहरा सेफ्त पैट गया, दूसरा हाथ पैर हिलाने लगा और तीसरा अपने दोस्तों से चुपके से कुछ बोलने लगा। बीरबल उनके पास गया और मुस्कुराता हुआ बोला, क्यों इतने घबराए हो माइट्रॉन? ये तो बस खाना है, या शायद तुम्हें मोर का स्वाद लगने का डर है। तीसरा सेवक प्रेशर में टूट गया। माफ कर दीजिए बीरबल जी, हमने गलती की। हम मोर को उसके पंख बेचने के लिए ले गए थे, पर वो जिंदा है, हमारे कमरे में छुपा है। अकबर ने ये सुनते ही हंसी के साथ कहा, बीरबल, ट्यून फिर से कमाल कर दिया। ट्यून कैसे जाना? बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना पंख और पांव के निशान मुझे सेवकों के कमरे तक ले गए। पर सबूत चाहिए था। अपराध का दार इंसान को खुद बेपर्दा कर देता है, खासकर जब उसके सामने वही चीज आए जिसका उसने चोरी किया हो। उन्हें लगा कि व्यंजन में उनका चुराया मोर है। मोर वापस आया, सेवकों को दांत मिलाकर जान बख्शी गई और अकबर ने बीरबल को सोने का सिक्का दिया। तू मुझे हमेशा हैरान करता है, उन्होंने कहा। और इस तरह अकबर के दरबार का एक और दिन बीरबल की बुद्धि के साथ खत्म हुआ, जो सुनहरे मोर से भी ज्यादा चमका। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार अकबर के शहर में एक बड़ी चोरी हो गई। बादशाह के खजाने से एक कीमती हार गायब हो गया, जिसमें सोने की चौकियां और लाल रंग के मोती लगे ह्यूदा। सिपाहियों ने पूरा महल छान मारा, लेकिन हार का कोई सुराग नहीं मिला। दरबार में शोर मच गया कि ये काम किसी अंदरूनी आदमी का है, क्योंकि खजाने तक सिर्फ दरबार के लोग हाई पहुंच सकते थे। अकबर गुस्से में बोले, ये हार हमें हर हाल में वापस चाहिए। कोई तो बताए कि चोर कौन है। वजीर और सिपाही एक दूसरे पे शक करने लगे, लेकिन कोई सबूत नहीं था। आखिर में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही इस चोरी का राज खोलो। हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। बीरबल ने सर झुकाया और बोला, जहांपना, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल ने सोचा कि चोर को पकड़ने के लिए सीधा रास्ता नहीं चलेगा, क्योंकि वो छुपा हुआ है। उसने एक चालाकी भरा प्लान बनाया, पहेलियों के जरिए चोर को सामने लाना। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने सबको जमा किया और अकबर से कहा, जहांपना, मैं 3 पहेलियां पूछूंगा। जो इनका जवाब देगा वही चोर होगा, क्योंकि चोर के दिमाग में हार का राज छुपा है। अकबर को ये तरीका अजीब लगा, लेकिन उन्होंने बीरबल पे भरोसा करके हाँ कर दी। बीरबल ने पहली पहेली दरबार में सबके सामने रखी, वो क्या है जो रात को चमकता है लेकिन दिन में छुप जाता है। दरबार के लोग सोच में पैट गए। एक वजीर बोला, ये तारे हैं। दूसरा बोला, नहीं, ये चांद है। लेकिन एक छोटा सा सिपाही जो पीछे खड़ा था चुपके से बोला, ये मोती है। बीरबल ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पहेली आई, वो क्या है जो सोने के साथ जुड़ता है लेकिन उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। इस बार वजीर ने कहा, ये हीरा है। एक दरबारी बोला, नहीं, ये जवाब है। लेकिन वो ही सिपाही फिर चुपके से बोला, ये लाल मोती है। बीरबल ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ उस सिपाही को गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। तीसरी पहेली थी, वो क्या है जो छोटा सा है लेकिन उसके लिए बड़ा घर छोड़ना पड़ता है। ये पहेली सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था। एक वजीर बोला, ये शायद एक चिड़िया है। दूसरा बोला, नहीं, ये एक कीड़ा है।
लेकिन वो सिपाही फिर बोला, ये हार का मोती है जो खजाने से निकलने के लिए महल छोड़ा गया। ये सुनते ही बीरबल ने जोर से कहा, बस चोर पकड़ा गया। दरबार में सब हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल ये सिपाही चोर कैसे हुआ? बीरबल ने समझाया, जहांपना मैंने पहेलियां इस तरह बनाई थी कि सिर्फ वही जवाब दे सकता था जो हार को जानता हो। पहली पहेली में मोती कहा, क्योंकि हार के लाल मोती रात को चमकते हैं। दूसरी पहेली में लाल मोती कहा, क्योंकि वो सोने के साथ जुदा था और उसकी कीमत ज्यादा थी। तीसरी पहेली में उसने खुद हार का जिक्र किया, जो छोटा सा था, लेकिन इसके लिए उसने महल छोड़ने की बात सोची। ये सिपाही खजाने का रखवाला था और इसने ही हार चुराया। सिपाही घबरा गया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और उसके घर की तलाशी ली गई। वहां एक अलमारी के नीचे छुपा हुआ हार मिल गया। सिपाही ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कबूल किया कि उसने हार चुराया था ताकि वो बेच सेक और शहर छोड़ दे। अकबर ने सिपाही को सजा दी, उससे कैद में डाल दिया गया और हार वापस खजाने में रखवाया। उन्होंने बीरबल की तारीफ में कहा, बीरबल तुमने पहेलियों से चोर पकड़ लिया, ये तो कमाल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना चोर अपना राज छुपा सकता है, लेकिन पहेली उसके दिल से सच उगलवा लेती है। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धि की दाद दी और एक बार फिर उसकी चालाकी ने सबको हैरान कर दिया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन सुबह बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब घटना हुई। महल का खजांची भागता हुआ आया और बोला, जहांपना खजाने से चांदी की वह बड़ी घंटी गायब हो गई जो आपने पिछले महीने बनवाई थी। कल रात तक तो थी, पर आज सुबह वहां नहीं मिली। अकबर को वह घंटी बहुत पसंद थी, क्योंकि उसकी आवाज दूर तक गूंजती थी। वे क्रोध में आ गए और बोले, यह कैसे हो सकता है कि मेरे खजाने से इतनी कीमती चीज चोरी हो जाए और किसी को पता भी न चले। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया, मुझे यह रहस्य दोपहर तक सुलझा हुआ चाहिए, वरना सब पर गाज गिरेगी। फिर हमेशा की तरह उन्होंने बिरबल की ओर देखा और कहा, बिरबल तू मेरी सबसे तेज बुद्धि वाला इंसान है, मेरी घंटी ढूंढ ला। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना मुझे कुछ समय दीजिए, घंटी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यह मेरा वचन है। बिरबल ने जांच शुरू की। सबसे पहले उसने खजाने के पहरेदारों से पूछा, क्या रात में कोई खजाने के पास आया? पहरेदारों ने इनकार किया, नहीं बिरबल जी, कोई नहीं आया, हम पूरी रात जागते रहे। फिर उसने खजांची से पूछा, कुछ अजीब सा देखा या सुना? खजांची ने सोचते हुए कहा, हाँ, रात को एक हल्की सी खनक की आवाज आई थी, पर मुझे लगा शायद हवा से कोई चीज टकराई हो। बिरबल खजाने के कमरे में गया। वहां घंटी का स्थान खाली था, लेकिन उसे एक सुराग मिला। कमरे की खिड़की के पास चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था और बाहर कीचड़ में कुछ धुंधले जूतों के निशान दिखे, जो महल के नौकरों के रहने की जगह की ओर जा रहे थे। बिरबल ने एक योजना बनाई। वह दरबार में लौटा और बोला, जहांपना चोर को पकड़ने के लिए आपकी मदद चाहिए। आज दोपहर एक छोटा सा समारोह रखिए और सारे नौकरों, पहरेदारों और दरबारियों को बुलाइए। कह दीजिए कि यह खजाने की सुरक्षा का जश्न है। अकबर को समझ नहीं आया, पर उन्होंने हामी भर दी। दोपहर में महल में लोग जमा हुए। बिरबल ने चुपके से रसोइयों को कहा कि एक खास पकवान, चांदी की पत्ती से सजा मांस, सिर्फ उन 4 नौकरों को परोसा जाए जो खजाने के पास रहते थे। जब खाना शुरू हुआ, बिरबल गौर से देखने लगा। उन 4 नौकरों ने पकवान देखते ही घबराहट दिखाई। एक का चेहरा पीला पड़ गया, दूसरा पसीना पसीना हो गया, तीसरा अपने साथी से फुसफुसाने लगा। बिरबल उनके पास पहुंचा और हल्के से बोला, क्यों परेशान हो दोस्तों? यह तो बस खाना है, या शायद तुम्हें लग रहा है कि इसमें चांदी की घंटी का स्वाद है। चौथा नौकर टूट पड़ा, माफी दें बिरबल जी,
हमने घंटी चुराई थी। हम उसे पिघलाकर बेचने वाले थे। वह हमारे कमरे में छिपी है। अकबर ने यह सुनकर ठहाका लगाया। बिरबल, तूने फिर कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला? बिरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, चांदी का टुकड़ा और जूतों के निशान मुझे नौकरों तक ले गए, पर पक्का सबूत चाहिए था। अपराधी का डर उसे खुद बेनकाब कर देता है, खासकर जब उसे लगे कि उसकी चोरी उसके सामने परोस दी गई है। घंटी वापस आई। नौकरों को सजा के तौर पर कुछ दिन का काम बढ़ा दिया गया और अकबर ने बिरबल को एक सोने का सिक्का इनाम में दिया। तू हर बार मुझे चकित कर देता है, उन्होंने कहा। और इस तरह अकबर के दरबार में बिरबल की बुद्धि एक बार फिर चमक उठी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब सी खबर आई। शहर के बाहर एक आदमी घूम रहा था जो खुद को बादशाह कह रहा था। उसने शाही लिबास पहना हुआ था, एक छोटा सा लश्कर साथ में था और वो कहता था, मैं इस शहर का असली बादशाह हूँ और ये अकबर नकली है। ये खबर दरबार तक पहुंची और लोग हैरान हो गए। अकबर को गुस्सा भी आया और हंसी भी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोई पागलपन है। उन्होंने सिपाहियों को भेजा कि उस आदमी को दरबार में पेश किया जाए। जब वो आदमी आया, उसकी शक्ल थोड़ी सी अकबर से मिलती जुलती थी, लंबी दाढ़ी, बड़ी सी पगड़ी और शाही अंदाज। उसने दरबार में घुसते ही कहा, मैं बादशाह शेर खान हूँ और ये शहर मेरा है। तुम सब मेरी बात मानो, वरना मैं अपने लश्कर से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन अकबर के चेहरे पे मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अच्छा, तो ये बताओ, तुम हमें नकली क्यों कहते हो? वो आदमी बोला, मैं पुराने बादशाहों का वंशज हूँ और मेरे पास सबूत है, ये पुरानी तलवार जो मेरे दादा के पास थी। उसने एक पुरानी जंग लगी तलवार दिखाई। दरबार के लोग चुचुपासी करने लगे, क्योंकि बात थोड़ी सी सीरियस लग रही थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस आदमी का क्या किया जाए? ये हमें दरबार से निकालने की बात कर रहा है। बीरबल ने उस आदमी को गौर से देखा, फिर बोला, जहांपनाह, इसका असलियत पता लगाने के लिए मुझे थोड़ी देर चाहिए। आईसी दरबार में रखिए, मैं एक प्लान बनाता हूँ। अकबर ने हाँ कर दी और उस आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बीरबल ने सोचा कि ये कोई साजिश हो सकती है या फिर ये आदमी सच में पागल है। उसने अपना जासूसी दौर शुरू किया। बीरबल ने पहले उस आदमी के लश्कर के लोगों को चुपके से पकड़ा। जाबान से पूछताछ हुई तो एक सिपाही बोला, ये आदमी हमें एक गांव से मिला था। उसने कहा कि वो बादशाह है और हमें सोना देगा अगर हम उसके साथ चले। हम भूखे थे तो मान गए। बीरबल समझ गया कि ये लश्कर नकली है, लेकिन वो तलवार और आदमी का घमंड अभी भी राज था। बीरबल ने एक चालाकी सोची। उसने दरबार में एक बड़ा तमाशा रचा। दूसरे दिन उसने उस आदमी को वापस दरबार में बुलाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, आज हम दोनों बादशाहों का फैसला करते हैं। एक छोटा सा इम्तिहान होगा। अकबर को मजा आया और उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो करना चाहते हो करो। बीरबल ने एक बड़ा सा शीशा दरबार में रखा और उस आदमी से कहा, शेर खान, तुम अपनी तलवार उठाओ और इस शीशे में अपनी परछाई को देखो। अगर तुम असली बादशाह हो तो तुम्हारी परछाई भी बादशाह जैसी दिखेगी। वो आदमी घमंड से बोला, ये क्या आसान बात है। उसने तलवार उठाई और शीशे में देखा। बीरबल ने चुपके से शीशे के पीछे एक सिपाही को खड़ा किया था, जो उसकी हरकतों की नकल कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी बदमाशी के साथ, जैसे नाक साफ करना या मुंह बनाना। वो आदमी गुस्से में बोला, ये क्या तमाशा है? मेरी परछाई मुझे बेवकूफ बना रही है। बीरबल हंस पड़ा और बोला, शेर खान, अगर तुम असली बादशाह होते तो तुम्हारी परछाई भी शाही होती, लेकिन ये तो तुम्हें भी बेवकूफ बना रही है। तुम्हारी तलवार पुरानी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग नया झूठ बोल रहा है।
दरबार में सब हंस पड़े। अकबर ने पूछा, बीरबल ये कौन है? बीरबल ने बताया, जहांपना ये एक थैग है जो गांव से तलवार उठाकर आया और आपका रूप बनाकर शहर लूटने का प्लान बना रहा था। इसका लश्कर भी भूखा था और ये खुद भी झूठा। मैंने इसकी असलियत खोल दी। उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था और वो शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। अकबर ने आज थैग को सजा दी, उससे शहर के बाहर निकाल दिया गया और उसका लश्कर भी भाग गया। दरबार में अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल तुमने 2 बादशाहों के झगड़े को एक शीशे से खत्म कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना असली बादशाह का रूप शीशे में नहीं दिल में दिखता है। ये थैग तो बस छाया था। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक वजीर को जलन हुई कि बीरबल को इतनी तारीफ मिल रही है। उसने कहा, जहांपना शायद ये सिपाही झूठ बोल रहा था और बीरबल ने पहले से हाई खजाना ढूंढ रखा था। ये सुनते ही सिपाही गुस्से में बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अकबर को भी शक हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल इस वजीर के इल्जाम का जवाब दो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपना अगर मैं पहले से खजाना ढूंढ चुका होता तो क्या मैं इतनी मेहनत करता? ये सिपाही की कहानी और सुरंग का संदेश सच था और ने वहां जाकर ही राज खोला। अगर वजीर को शक है तो वो खुद सुरंग में जाकर देख सकता है। वजीर चुप हो गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। अकबर ने सिपाही को इनाम दिया, खजाना अपने खजाने में जमा किया और बीरबल की तारीफ में कहा, बीरबल तुम्हारी बुद्धि ने न सिर्फ खजाना ढूंढा बल्कि सच्चाई को भी साबित किया। बीरबल ने सर झुकाया और बोला, जहांपना बुद्धि वही काम आती है जो मुश्किल वक्त में राज खोले और सच को सामने लाए। अद्भुत जल का रहस्य। एक बार की बात है जब राज्य में सूखे की मार थी और लोग पानी की तलाश में परेशान थे। उसी समय एक जल विक्रेता जिसका नाम रघु था महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज मेरा यह जल का कलश अद्भुत है। इसे पीते ही व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो नेकदिल होता है उसके पानी का स्वाद मीठा और तरोताजा होता है, पर जो स्वार्थी या कपटी है उसका स्वाद कड़वा हो जाता है। महाराज अकबर ने रघु के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल इस अद्भुत जल का रहस्य उजागर करो। बताओ क्या यह सच में चमत्कारिक है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रघु के कलश का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रघु रोज महल में आकर कलश का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस जल को पिया तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की शुद्धता झलक गई। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि कलश का आकार और बनावट साधारण थी, पर उसके एक छिपे हिस्से में कुछ असामान्य तार और नक्काशी के निशान थे। रात में गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि रघु अक्सर अपने स्टॉल में जाकर कलश के अंदर एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन से कुछ विशेष रासायनिक तत्व मिलते थे, जिनके कारण कलश में भरा पानी पीने वाले व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रभाव उत्पन्न हो जाता था। इस प्रभाव से कुछ लोगों को पानी का स्वाद मीठा और तरोताजा प्रतीत होता था, जबकि कुछ के लिए स्वाद कड़वा हो जाता था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक परीक्षण का आयोजन किया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री को बुलाया गया। उस मंत्री ने कलश से पानी पिया। मशीन के प्रभाव से उसे पानी का स्वाद कड़वा महसूस हुआ, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति को बुलाया गया। उसे पानी का स्वाद शुद्ध, तरोताजा और मीठा मिला, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना असली चमत्कार कोई जादुई कलश नहीं है। रघु ने स्वार्थ में आकर इस कलश में कृत्रिम यंत्र का सहारा लिया है, जिससे पानी का स्वाद पूर्व निर्धारित रूप से बदल जाता है।
असली स्वाद और असली पहचान तो केवल व्यक्ति के अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और मेहनत से प्राप्त होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रघु को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू तो इंसान के अंदर होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन महल में एक मोमबत्ती विक्रेता आया जिसका नाम रमेश था। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी मोमबत्ती में ऐसा जादू है कि जब इसे जलाया जाता है तो यह आपके अंदर की सच्चाई प्रकट कर देती है। जो व्यक्ति ईमानदार है उसकी मोमबत्ती एक साफ, शांत रोशनी दिखाती है, पर जो स्वार्थी या कपटी है उसकी रोशनी तेज और झिलमिलाहट भरी नजर आती है। महाराज अकबर ने रमेश के दावे पर जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस मोमबत्ती का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में अद्भुत है या सिर्फ दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश की मोमबत्ती का ध्यान से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आकर मोमबत्ती जलाता और दावा करता कि इससे दरबार में बैठे लोग अपने अंदर की भावनाएं देख सकते हैं। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने मोमबत्ती जलाई तो मुझे लगा कि उसकी रोशनी में मेरे अंदर की शुद्धता झलक रही है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि मोमबत्ती का बाहरी ढांचा तो साधारण था, पर उसके नीचे कुछ छोटे छोटे तार और उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश अपने स्टॉल में जाकर मोमबत्ती में एक विशेष रासायनिक मिश्रण मिलाता था। उस मिश्रण से मोमबत्ती की रोशनी कुछ पूर्व निर्धारित पैटर्न में बदल जाती थी, ताकि जब कोई व्यक्ति इसे देखे तो उसकी स्वाभाविक प्रकृति का भ्रम पैदा हो। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बुलाकर मोमबत्ती का परीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने मोमबत्ती देखी। मशीन के प्रभाव से उसकी रोशनी में तेज, झिलमिलाहट भरा रंग दिखाई दिया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने मोमबत्ती देखी। उसे उसकी रोशनी शांत, मधुर और स्थिर दिखाई दी, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपना, असली जादू कोई यंत्र नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अंदर की सच्चाई में निहित होता है। रमेश ने स्वार्थ में आकर अपनी मोमबत्ती में कृत्रिम यंत्र और रासायनिक मिश्रण का सहारा लिया है, जिससे यह दिखावा करता है कि मोमबत्ती बोलती है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी और नैतिकता झलकती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रमेश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे दिखावे से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि असली जादू तो इंसान के दिल में होता है, न कि केवल एक यंत्र के द्वारा उत्पन्न रोशनी में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलता हुआ कंबल का रहस्य। एक दिन महल में एक कंबल विक्रेता जिसका नाम मनोज था, महल में आया। मनोज ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा कंबल जादुई है। इसे ओढ़ते ही व्यक्ति के अंदर की सच्चाई प्रकट हो जाती है। अगर कोई सच्चे दिल से नेकदिल है तो कंबल की गर्मी में उसकी आत्मा की नरमाहट झलकती है, पर जो स्वार्थी या कठोर है उसे कंबल की ठंडक महसूस होगी। महाराज अकबर को मनोज का दावा सुनकर काफी जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस कंबल का रहस्य बताओ। क्या यह सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मनोज के कंबल का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मनोज रोज महल में आकर कंबल का प्रदर्शन करता था और लोगों से कहता कि ओढ़ते ही उन्हें अपनी आंतरिक भावनाओं का एहसास हो जाता है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस कंबल को ओढ़ा तो मुझे गर्मजोशी का अनुभव हुआ,
मानो मेरे अंदर की अच्छाई प्रकट हो गई। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि कंबल की बुनाई तो साधारण थी, पर उसके कुछ किनारों पर हल्की सी चमक और नक्काशी बनी हुई थी जो स्वाभाविक नहीं लग रही थी। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि मनोज अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन छिपाता था। उस मशीन के द्वारा कंबल में लगे विशेष रंगीन डाई के कुछ अंश सक्रिय हो जाते थे, जिससे कंबल को ऐसा प्रभाव मिलता था कि वह ओढ़ने वाले के स्वभाव के अनुसार गर्म या ठंडा दिखाई देता था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 2 व्यक्तियों से कंबल का प्रयोग करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने कंबल ओढ़ा। मशीन के प्रभाव से उसे कंबल की ठंडक महसूस हुई और उसकी आत्मा की कठोरता झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने कंबल ओढ़ा। उसे प्राकृतिक गर्मी और सुकून का एहसास हुआ, मानो उसकी अंदर की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। मनोज ने स्वार्थ में आकर अपने कंबल में कृत्रिम यंत्र छिपाकर यह प्रभाव पैदा किया है। असली गर्मी और सच्चाई तो केवल व्यक्ति के दिल की होती है, जिसे कोई भी मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और मनोज को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली गर्मजोशी और सच्चाई इंसान के अपने अंदर की होती है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कहा, जहांपना, हुक्म सर आंखों पर। बीरबल अपनी खोज में निकल पड़े। उन्होंने नगर में घूम घूम कर देखा। उन्हें एक आदमी मिला जो अपने सिर पर घास का गट्ठर रखे हुए जा रहा था और उसके कंधे पर एक घोड़ा बैठा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे घोड़े को चलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे अपने कंधे पर बैठा लेता हूँ और घास को अपने सिर पर रख लेता हूँ। बीरबल को लगा कि यही सबसे बड़ा मूर्ख है। वह उस आदमी को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने उस आदमी को देखकर पूछा, यह कौन है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपना, यही इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने उस आदमी की मूर्खता की कहानी सुनाई। अकबर हंसने लगे। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यही सबसे बड़ा मूर्ख है? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपना, मुझे लगता है कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। अकबर चौंक गए और पूछा, मैं कैसे मूर्ख हुआ? बीरबल ने जवाब दिया, आपने मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढने का आदेश दिया और मैंने उसे ढूंढ लिया। लेकिन आप तो उससे भी बड़े मूर्ख निकले, जो इस मूर्ख को देखने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और हंसने लगे। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम हमेशा मेरी आंखें खोल देते हो। यह कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी और हास्य को दर्शाती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। अनोखे बिल्ली का रहस्य। एक दिन महल में एक बिल्ली विक्रेता, जिसका नाम सूरज था, आया। उसने दावा किया, महाराज, मेरी बिल्ली मिठी में ऐसा जादू है कि यह जिस व्यक्ति के पास आती है उसकी असली स्वभाव प्रकट कर देती है। जो व्यक्ति सच्चा और नेकदिल होगा उस पर मिठी को गुदगुदी से पिलाने लगती है, और जो व्यक्ति स्वार्थी या कपटी है वह उसे देखकर घबरा जाती है। महाराज अकबर ने सूरज के दावे पर जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह बिल्ली सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा।
अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सूरज की बिल्ली मिठी का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सूरज रोज महल में आकर मिठी का प्रदर्शन करता था। कई दरबारियों ने कहा, जब मैंने मिठी को देखा तो मुझे लगा मानो उसके व्यवहार में मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि मिठी की हरकतें बिल्कुल सामान्य थी, उसके पास कोई असली जादू नहीं था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि सूरज अक्सर अपने स्टॉल में जाकर मिठी के गले में एक छोटी सी घंटी चुपके से लगा देता था। उस घंटी की ध्वनि से मिठी का व्यवहार पूर्व निर्धारित हो जाता था। जब कोई अहंकारी या स्वार्थी व्यक्ति पास आता तो मिठी अचानक डर के मारे चिल्लाने लगती थी, और जब कोई विनम्र और सच्चा व्यक्ति आता तो मिठी धीरे धीरे म्याऊं म्याऊं कर पलक झपकाती थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सूरज से मिठी का प्रदर्शन करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री मिठी के पास आया। जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, मिठी ने तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी असली स्वार्थी प्रवृत्ति उजागर हो गई। फिर एक विनम्र दरबारी मिठी के पास आया। मिठी ने मधुर आवाज में म्याऊं म्याऊं कर उसका स्वागत किया, मानो उसकी अंदर की सच्चाई प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू कोई जादुई बिल्ली में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर की सच्चाई में होती है। सूरज ने स्वार्थ में आकर अपनी बिल्ली में छुपा यंत्र लगा रखा है, जिससे यह दिखावा करता है कि मिठी व्यक्ति की सच्चाई बता देती है। असली गुण तो केवल इंसान के अपने कर्मों, नैतिकता और दिल की शुद्धता में निहित होते हैं, जिन्हें कोई भी यंत्र बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सूरज को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन दरबार में अफवाह फैली कि एक गांव में एक अद्भुत पेड़ है, जिसे छूते ही व्यक्ति को असली आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय से उस पेड़ के पास जाएगा तो पेड़ फूलों से खिल उठेगा, और यदि कोई स्वार्थी या कपटी होगा तो पेड़ सूख कर मुर्दा हो जाएगा। महाराज अकबर को यह बात सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस पेड़ का रहस्य जानो और बताओ कि असली आशीर्वाद किसमें होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को खोलकर आपको बताऊंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गांव का दौरा किया। उन्होंने देखा कि गांव के लोग रोज उस पेड़ के पास जाते थे और कहते थे कि पेड़ के पास से आने वाला सुख सुविधा, समृद्धि और आशीर्वाद मिल जाता है। पर बीरबल ने गौर से देखा कि पेड़ की बनावट तो साधारण थी, पर उसके कुछ हिस्सों पर असामान्य नक्काशी और तार जड़े हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि पेड़ के पास एक छोटा यंत्र रखा गया है, जिसे गांव के एक व्यापारी ने चतुराई से छुपा रखा था। उस यंत्र से रात के अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी निकलती थी, जिससे लगता था कि पेड़ में चमत्कारी शक्ति है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों का परीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री पेड़ के पास गया। मशीन के प्रभाव से उस मंत्री के पास से लौटते समय पेड़ की शाखाओं पर हल्की धुंधली रोशनी दिखाई दी, मानो उसके स्वार्थ के कारण आशीर्वाद नहीं मिला। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति पेड़ के पास गया। उसकी आंखों में सहजता और सच्चाई झलकने लगी और पेड़ की शाखाओं पर चमकदार फूल खिल उठे। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपना, असली आशीर्वाद तो उस व्यक्ति के अंदर होता है। यह पेड़ कोई जादुई उपकरण नहीं है, बल्कि एक चाल है जिसे स्वार्थी मन ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। असली आशीर्वाद तो वह है जो अपने अंदर की शुद्धता, ईमानदारी और मेहनत से मिलता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और गांव के व्यापारी को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि असली आशीर्वाद किसी बाहरी चीज में नहीं,
बल्कि इंसान के अपने दिल में छिपा होता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलता हुआ बगीचा। एक दिन महाराज अकबर दरबार में बैठे थे जब एक उद्यानपति, जिसका नाम रंजीत था, महल में आया। रंजीत ने बड़े गर्व से दावा किया कि उसका बगीचा जादुई है। वहाँ प्रवेश करने वाले व्यक्ति की आंतरिक स्वभाव के अनुसार फूलों के रंग बदल जाते हैं। उसने कहा, महाराज, यदि कोई व्यक्ति नेक दिल है तो मेरे बगीचे के फूल खिल उठते हैं और चमकते हैं, पर अगर कोई स्वार्थी या कपटी है तो फूल मुरझा जाते हैं। महाराज ने इस दावे पर जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह बगीचा सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रंजीत के बगीचे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रंजीत रोज महल में आकर बगीचे का प्रदर्शन करता था और लोगों को विश्वास दिलाता था कि उनके आने से फूलों के रंग में बदलाव आता है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने बगीचे में प्रवेश किया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की अच्छाई और सच्चाई का प्रतिबिंब फूलों में दिख रहा है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि बगीचे में प्राकृतिक रूप से खिलने वाले फूलों के साथ साथ कुछ असामान्य चीजें भी थी। रात के अंधेरे में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रंजीत अपने बगीचे के छिपे हिस्सों में एक छोटी मशीन और रंगीन लाइटें रखता था। उस मशीन की सहायता से पानी में छिड़काव के दौरान विभिन्न रंगों का प्रभाव उत्पन्न किया जाता था। इससे बगीचे में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की पहचान के अनुसार फूलों के रंग पहले से ही निर्धारित रूप में बदल जाते थे। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 परीक्षण करवाए। पहले एक अहंकारी मंत्री ने बगीचे में प्रवेश किया। मशीन के प्रभाव से फूलों का रंग फीका और मुरझाया दिखाई दिया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने बगीचे का दौरा किया। उसे फूलों की प्राकृतिक, चमकदार और विविध रंगीन छटा देखने को मिली, मानो उसकी आंतरिक शुद्धता झलक रही हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू किसी भी बगीचे में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर की सच्चाई में निहित होता है। रंजीत ने स्वार्थ में आकर अपने बगीचे में यंत्र और लाइटों का सहारा लिया है, जिससे यह दिखावा हो कि फूल आपके स्वभाव के अनुसार रंग बदलते हैं। असली खूबसूरती तो केवल इंसान के दिल में छिपी ईमानदारी और नैतिकता में होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रंजीत को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे दिखावे से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर होता है, न कि केवल बाहरी उपकरणों में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों का मौसम था और बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। ठंड से कांपते हुए अकबर ने नदी के ठंडे पानी को देखकर कहा, क्या कोई इतना गरीब हो सकता है जो इस ठंड में पैसे के लिए पानी में खड़ा रहे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। मैं आपको ऐसा शख्स ढूंढ कर दिखा सकता हूँ। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और कहा, अगर कोई पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बीरबल गांव में गए और एक गरीब मजदूर को यह बात बताई। वह मजदूर तैयार हो गया। उसने पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर बिता दी। सुबह जब वह दरबार में आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में यह कैसे कर लिया? मजदूर ने कहा, हुजूर, मैंने रात भर नदी के किनारे जलती हुई मशाल को देखा। उसकी गर्मी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर ने तर्क दिया, अगर तुम मशाल की गर्मी से गर्म हुए तो तुम्हारा इनाम रद्द हो जाता है। तुमने शर्त पूरी नहीं की। मजदूर निराश होकर चला गया। बीरबल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खिचड़ी खाने के लिए बुलाया।
अकबर पहुंचे तो देखा कि बीरबल ने एक ऊंचे डंडे पर बर्तन लटकाया हुआ था और नीचे छोटी सी आग जल रही थी। खिचड़ी पकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इतनी दूर से आग खिचड़ी कैसे पकाएगी? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जब मशाल की दूर की गर्मी से मजदूर रात भर पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर समझ गए कि बीरबल उनको उनकी गलती का एहसास करा रहे थे। उन्होंने हंसते हुए मजदूर को बुलवाया और उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, सूरजमुखी का रहस्य। एक दिन महल में एक फूल विक्रेता, जिसका नाम आनंद था, आया। आनंद ने बड़े गर्व से दावा किया कि उसकी विशेष सूरजमुखी अद्भुत है। यह सूरजमुखी पहनने वाले व्यक्ति की सच्चाई प्रकट कर देती है। उसने कहा, महाराज, मेरी सूरजमुखी की चमक उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार बदल जाती है। जो व्यक्ति सच में नेकदिल है, उसके सामने सूरजमुखी सुनहरी और उज्जवल दिखती है, जबकि जो स्वार्थी या कपटी है, उसके सामने इसकी चमक फीकी पड़ जाती है। महाराज अकबर को आनंद का दावा सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस सूरजमुखी के जादू का रहस्य मुझे बताओ। क्या यह सच में अद्भुत है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने आनंद की दुकान का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि आनंद रोज महल में आकर अपनी सूरजमुखी का प्रदर्शन करता और लोगों से दावा करता कि यह फूल उनके अंदर की अच्छाई या बुराई का आईना है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस सूरजमुखी को देखा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि सूरजमुखी की चमक में कुछ असामान्य परिवर्तन हो रहे थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि आनंद अपने स्टॉल के पीछे एक छोटी मशीन और कुछ विशेष रासायनिक मिश्रण रखता था। उस मिश्रण के कारण सूरजमुखी की चमक पूर्व निर्धारित रूप से बदल जाती थी, जिससे वह दिखावा करती थी कि फूल व्यक्ति की स्वाभाविक सच्चाई प्रकट कर रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सभी को बुलाकर यह रहस्य उजागर कर दिया। उन्होंने आनंद से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि असली जादू तो प्रकृति में ही है, न कि किसी यंत्र में? आनंद थोड़ा झिझकते हुए कबूल करने लगा, मैं तो बस यही चाहता था कि लोग मेरे फूल की खूबसूरती देखकर प्रभावित हों। बीरबल ने सबके सामने कहा, जहांपनाह, असली सच्चाई तो व्यक्ति के अंदर की होती है, उसकी ईमानदारी, नैतिकता और कर्मों में। यह सूरजमुखी केवल एक चाल है, जिसे स्वार्थ में आकर दिखावे के लिए तैयार किया गया है। असली चमक तो केवल दिल की शुद्धता में निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और आनंद को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, बोलती हुई तस्वीर। एक दिन महल में एक चित्रकार, जिसका नाम सुरेश था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी बनाई हुई यह तस्वीर अद्भुत है। इसे देखकर हर व्यक्ति की असली सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति ईमानदार और नेकदिल होता है, उसकी तस्वीर में जीवंत रंग और चमक आती है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी तस्वीर सूखी और फीकी दिखती है। महाराज अकबर ने सुरेश के दावे पर जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस तस्वीर का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुरेश की तस्वीर का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सुरेश रोज महल में आकर तस्वीर का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस तस्वीर को देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है।
परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि तस्वीर का कागज और रंग साधारण थे, पर उसके किनारों पर कुछ अजीब नक्काशी और छोटे छोटे प्रतिबिंब बने हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि सुरेश अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन छुपा कर रखता था। उस मशीन की मदद से तस्वीर में लगे विशेष शीशे और लाइटें पूर्व निर्धारित तरीके से चमकते थे, जिससे तस्वीर देखने वाले की असली सच्चाई का भ्रम पैदा हो जाता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सभी को बुलाकर तस्वीर का परीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने तस्वीर देखी। मशीन के प्रभाव से उसकी तस्वीर में रंग फीके पड़ गए और उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने तस्वीर देखी। उसकी तस्वीर में चमकदार और जीवंत रंग उभर आए, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। सुरेश ने स्वार्थ में आकर अपनी तस्वीर में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे यह प्रभाव पैदा होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की सच्चाई, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सुरेश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी।